गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। एक्सेल में आज आपका स्वागत है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। आज हम लोग डेटा एंट्री का फॉर्म बनाएंगे। एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री का फॉर्म कैसे बनाया जाता है बच्चों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। अपना डेटा एंट्री का फॉर्म किस तरीके से बनाया जाता है। कुछ बच्चों ने कहा सर कि ऐसी कोई डेटा बनाइए जिससे हम लोग रिसीव करते हैं, पेमेंट करते हैं, डे बुक, ये कैसे बनेगा। हम लोग जो भी पेमेंट पाते हैं किसी कंपनी से तो उसको कैसे चढ़ाएंगे, किसी कंपनी को हम पेमेंट करते हैं, हमारे किसी कस्टमर को पेमेंट करना है तो किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो वो बहुत साधारण है बच्चों, आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पे देखिए बना के रखा है रिसिप्ट का एक बटन, एक पेमेंट का बटन बना के रखा है, एक डे बुक का मैंने बना रखा है, और डेटा एंट्री का एक फॉर्म है। हम लोग यहाँ पे डेटा एंट्री करते हैं, ठीक है। तो उसके पहले मैंने आपको बता दिया अकाउंट डेट डालना है, अकाउंट नंबर टाइप करना, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, एरिया, ये सारा कुछ आपको टाइप करना है। तो इतना तो आप टाइप कर लेंगे फिलहाल, ठीक है। अगर आपको टाइप करना नहीं आ रहा बच्चों तो मैं थोड़ा सा हेल्प करूंगा आपकी, आप यहाँ पे बना भी सकते हैं बहुत साधारण तरीके से। देखिए आप यहाँ पे आइए, सिलेक्शन दीजिए, ये टैब पर आ जाइए, यहाँ पे आप सिलेक्शन दीजिए। आपको बच्चों जो भी कलर पसंद है, मैं कहता हूँ जो भी कलर आपको आता है बेटर लगे वो कलर आप यहाँ छोड़ दीजिए, ठीक है। और आपको आवश्यकता है यहाँ पे कोई डेटा फीड करने की, तो मैं बच्चों डेटा फीड नहीं करूंगा, मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ तो बेटर रहेगा आपके लिए। मैंने इसी डेटा की कॉपी कर ली, ये देखिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया और कलर सेम टू सेम मेंशन कर दिया। तो ये देखिए मैंने ऐसे थोड़ा फास्ट काम करते हैं बच्चों, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो बच्चों को देखने में समझने में काफी प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी चीजें ना हो, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पे गया, इसको ड्रैग कर लीजिए और यहाँ पे इसका बॉर्डर सेट करिए। बॉर्डर हम लोग यहाँ से लगाएंगे और इसका हम लोग सेटिंग कलर यहाँ पे व्हाइट, नो फिल भी कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो जितना तो आप बना चुके हैं, समझ में आ गया सभी को। चलिए अब बात करते हैं बच्चों बटन बनाने की। बटन कैसे बनाया जाता है, बहुत ही साधारण है बटन बनाना। यहाँ पे आइए, आप शेप्स ले लीजिए, कोई भी शेप्स ले लीजिए जिस तरीके आपको अच्छा लगे। अब इसका साइज छोटा कर लीजिए और यहाँ से कलर डालिए। तो आपके पास देखिए जब ये साइज, ये पीला बटन दिख रहा है आपको, ड्रॉप डाउन अंदर की तरफ सेटिंग करना है, बाहर की तरफ देखिए रेक्टेंगल बन जाता है, अंदर की तरफ पकड़ के खींचेंगे तो ये राउंडेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कोई ना कोई स्टाइल जरूर ले लीजिए और यहाँ लिख सकते भी हैं। राइट क्लिक करिए, एडिट टेक्स्ट है। देखिए किसी शेप्स के ऊपर अगर लिखना हो, कभी भी लिखना हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शेप्स के ऊपर जस्ट राइट क्लिक करिए, आपको मिलेगा एक ऑप्शन एडिट टेक्स्ट का, आप उसके सिर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। देख आप यहाँ लिख सकते हैं, किसी बटन का नाम लिख सकते हैं। और आपको बात करते हैं कलर करने की, तो आप बच्चों यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। और दोबारा दूसरी बटन बनाना, कंट्रोल डी करिए, यहाँ पे दूसरी बटन तैयार कर लीजिए और यहाँ पे फिर से कंट्रोल डी करिए, तीसरी बटन आपकी तैयार हो गई। ये जैसा आपको ठीक लगे ये बटनें ऐसे बनाई जाती हैं। कलर की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ सेस फिल का एक ऑप्शन, हाँ कंट्रोल डी से आप यहाँ पे बटनों का डुप्लीकेट बना सकते हैं। कंट्रोल डी किसकी शॉर्ट की होती है, डुप्लीकेट की होती है, तो शॉर्ट की आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसी बच्चों को कोई क्वेश्चन करना है इस पर, चलिए आगे। चलिए तो हमारे पास देखिए बच्चों यहाँ पे होम पेज आपके पास दिख रहा होगा, ये सारा कुछ आपको बनाना है, लिखना है। तो हमको डेटा किस तरीके से रिसिप्ट वाउचर पे भेजना है, किस तरीके पेमेंट वाउचर पे भेजना है, किस तरीके डे बुक पे डेटा को भेजना है, तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत साधारण है। आपको यहाँ पे एक डेटा फीड कर लेना है, तो आपको यहाँ डेटा फीड करना, कोई भी एक तारीख से आप डेटा फीड कर लीजिए बच्चों। 1/1/2021 की डेट है। अकाउंट नंबर आप कुछ भी ले लीजिए, मैंने 1 2 3 4 ये नंबर दे दिया। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे जीरो लगाना चाहते थे, जीरो ना लगा तो काफी प्रॉब्लम होती है यार, जीरो नहीं लगाती है तो बहुत बड़ी बात है। तो हमको करना क्या है, देखिए कंट्रोल के साथ कीबोर्ड शॉर्ट की दबाइए, कंट्रोल 1। जैसे आप कंट्रोल 1 दबाएंगे आपको यहाँ बच्चों देखिए मिलेगा कस्टम। कस्टम के अंदर आपको मिलेगा एक जर्नल का ऑप्शन। जर्नल ऑप्शन में आप जाके यहाँ पे जीरो जितनी बार आपको नंबर के पहले चाहिए, देखिए यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा भी है, कितना जीरो आपको चाहिए, ये देखिए आपको यहाँ सिंपल दिखाया जा रहा है। मेन टॉपिक यही होता है, हम लोग अगर इसको कवर कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस ओके कर देना। तो देखिए मेरे 2 3 के पहले कितने जीरो लग गए हैं, तो जीरो लगाना बहुत आसान है, नंबर के पहले जीरो लगाना, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जीरो लगा सकते हैं। कंट्री का अपने नाम डालिए, आप इंडिया में हैं, इंडिया काम कर रहे हैं। स्टेट का क्या, किस स्टेट से आप पैसा रिसीव कर रहे हैं, पिन कोड जो भी है आपका पिन कोड डाल दीजिए। आप किस एरिया में है, सिराथू एरिया में, आप सिराथू एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, सॉरी सिराथू में है तो सिराथू आप यहाँ से टाइप कर दीजिए, बहुत साधारण है। पेमेंट कितना आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, मैं कहता हूँ भैया 5,000 रुपये हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, 5,000 ठीक है।
तो इतना करने के बाद अब इसके अंदर आप डेटा ट्रांसफर दूसरी शीट में कैसे करेंगे, इसके लिए हमें माइक्रो चलाना होगा। माइक्रो चलाने के लिए मैंने आपको पढ़ाया था, पिछली वीडियो मैंने एक डेटा बनाया था, परचेज सेल से रिलेटेड था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है, उससे और समझ में आ जाएगा आपको। तो डेवलपर टैब के अंदर जाना है और आपको यहाँ मिलेगा एक बच्चों रिकॉर्ड माइक्रो के नाम से ऑप्शन। अगर आपको बच्चों डेवलपर टैब ना मिले तब आप क्या करेंगे, आपको फाइल ऑप्शन के अंदर जाना है, एक्सेल ऑप्शन आपको मिलेगा, है? तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपको देखिए बच्चों लिखा होगा शो डेवलपर टैब इन द रिबन, शो डेवलपर टैब इन द रिबन। इसका टिक अगर नहीं लगा बच्चों तो ये नहीं दिखेगा, अगर लगा होगा तो श्योर है आपके सिस्टम में दिखता हुआ रहेगा। समझ में आ गया? तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो के अंदर जाइए। अब आप रिसीविंग कर रहे हैं तो आप यहाँ सीधा लिख दीजिए रिसीव, ठीक है, रिसीव, और अपनी रिकॉर्डिंग को आप शुरू कर दीजिए। बहुत साधारण ध्यान दीजिएगा, बस आप करिए ओके। अब बच्चों इसको करना है सेलेक्ट, आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के बाद अब आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है कि यहाँ पे शॉर्ट की प्रेस करनी है, कीबोर्ड से दबाना है Ctrl+C। कॉपी हो गया। अब हम रिसिप्ट वाले सीट पे चलते हैं। यहाँ देखिए मैंने रिसिप्ट का एक डेटा बना रखा है, यहाँ क्लिक करिए और इसी के ऊपर बच्चों आपको करना है राइट क्लिक। आपको मिलेगा पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। पेस्ट स्पेशल के अंदर आप लोग देखिएगा आपको मिलेगा एक ट्रांसपोज पेस्ट। बस बच्चों ओके कर देना है और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि आपका यहाँ पे जो डेटा है, जो अमाउंट्स है वो यहाँ पहुंच चुका है, देखिए देख पा रहे हैं। इतना करने के बाद अब आपको इसी के ऊपर राइट क्लिक कर देना है, इंसर्ट के अंदर जाएंगे, इंसर्ट रो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको होम टैब के अंदर जाना, होम पेज के अंदर आना है, ठीक है, और आपको इस डेटा को डिलीट कर देना है बच्चों। डिलीट करने के बाद इसको यहीं रोक देना है। इतना करने के बाद अब आपको स्टॉपिंग कर देनी है रिकॉर्डिंग की, अब रिकॉर्डिंग नहीं करना है, ठीक है। अब आप चेक करना चाहते हैं कि आपका डेटा रिसिप्ट वाउचर में सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। 1/2/2021। आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, कोई भी अकाउंट नंबर, परफेक्ट अकाउंट नंबर नहीं बता दीजिएगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपका बैलेंस जो रिसीव हो रहा है पाकिस्तान से हो रहा है, या आप कहते हैं इंडिया से हो रहा है लेकिन किसी अदर स्टेट से हो रहा है, कहते हैं वो हो रहा है एमपी से, ठीक है। और उसका पिन कोड जो है 210011 और एरिया क्या है, कहते हैं वो वेस्ट है, एमपी में वेस्ट है। वो कहते हैं 4000 रुपये हम लोग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, इतना ठीक है। और हमने बाहर क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद अब इसके अंदर एक असाइन माइक्रो चला दीजिए। जो अपनी रिकॉर्डिंग की है हमने, इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है असाइन माइक्रो। देख लीजिए असाइन माइक्रो, आपने रिकॉर्डिंग की है, बस ओके कर दीजिए। फीड करने के बाद आप इसके सिर पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका डेटा ट्रांसफर हो गया होगा, देख पा रहे हैं जी। देखिए आपका 2 तारीख का हमने रिकॉर्ड ट्रांसफर कर दिया वहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग अपने रिकॉर्ड को देख सकते हैं बच्चों, काफी अच्छा है। हमने पहले बार 5000 रिसीव किया था, यूपी से रिसीव किया था, अभी 4000 हमने एमपी से रिसीव किया। तो इतना बच्चों समझ में आया आपको। चलिए अब पेमेंट की बारी आ गई बच्चों। अब पेमेंट कैसे करते हैं, पेमेंट करना सीख लेते हैं थोड़ा सा। तो अपनी बच्चों डेट डालिए 2021, अकाउंट नंबर बच्चों डालिए यहाँ पे अपना, जो भी आपका बेटर अकाउंट नंबर है, जिस अकाउंट नंबर से आप पेमेंट कर रहे हैं। कंट्री डाल दीजिए, इंडिया से आप पेमेंट कर रहे हैं, और स्टेट भी डाल दीजिए, यूपी में ही भेज रहे हैं। पिन कोड आपका जो है बच्चों वो डाल दीजिए। एरिया सिराथू से आप भेज रहे हैं बच्चों, ठीक है। जो भी आप एड्रेस दे देंगे, सैनी सिराथू, जो भी आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उस एरिया में आप डाल सकते हैं, मना नहीं करेगा जी। अमाउंट आप डालिए 2000 रुपये हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इतना करने के बाद आपको इसको सिलेक्शन देना है। क्या करना है, सिलेक्शन देना है। सॉरी, यहाँ आप कर्सर रखिए, रिकॉर्डिंग को स्टॉप चालू करके पहले क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। अब माइक्रो चलाना ही पड़ेगा, तो रिकॉर्ड माइक्रो में चले आइए। अब आप यहाँ लिख दीजिए पेमेंट, PAY, ठीक है। और आप यहाँ से क्या करेंगे, ओके करेंगे। इतना करने के बाद बच्चों अब इसे करना है आपको सिलेक्ट। क्या करना है, सिलेक्ट। अब दबाना है कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ C, यानी कॉपी। आते हैं पेमेंट। बच्चों यहाँ रखना है कर्सर, आपको इसी के ऊपर करना है राइट क्लिक, और यहाँ पे मिलेगा आपको पेस्ट स्पेशल। क्या दिखेगा, आपको क्या करना है, ट्रांसपोज पेस्ट करना है, बस ओके।
आ गया। अब इसी ये हेडिंग्स 2 पे ध्यान दीजिएगा, यही मेन पॉइंट्स होते हैं। अगर यहीं पे हम लोग मिसिंग कर दिए तो ये डेटा कभी रिकॉर्ड नहीं होगा। इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, आपको मिलेगा इंसर्ट रो, ये देखिए, और आप यहाँ रखेंगे कर्सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को? चलते हैं हम लोग अपने होम टैब की ओर। अब बच्चों आपको इसको कर देना है डिलीट, यहाँ रखना है कर्सर, रिकॉर्डिंग को करना है स्टॉप। अब आपको चेक करना है, अब अपने इस पेमेंट वाले बटन पे आपको ये बटन अभी काम नहीं करेगी, एक तरीके का सेव्स है। अभी जब बटन बनती है, जब इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, असाइन माइक्रो करोगे बच्चों, तो यहाँ से आने के बाद आपको पेमेंट का एक ऑप्शन है, पे भाई, पे हमने किया, ओके। चलिए ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? 1/2/2021। आप अकाउंट नंबर अपना टाइप कर दीजिए, कोई भी अकाउंट नंबर है, कंट्री का नाम डाल दीजिए। हम चाहते हैं कि एमपी से हमने पैसा पेमेंट किया है, एमपी डाल दीजिए, सॉरी एमपी लिखिए, बेटर रहेगा क्योंकि दोनों मैच करने चाहिए। यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है आपसे 210012, और एरिया कहते हैं साउथ है, पेमेंट कहते हैं 3000 रुपये है, ठीक है बस। अब इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है बच्चों। चलिए पेमेंट ऑप्शन पे आते हैं बच्चों, ये देखिए पेमेंट पे आपका रिकॉर्ड आ गया। पहली बार मैंने पेमेंट की थी 2000 रुपये, दूसरी बार बच्चों मैंने पेमेंट की थी 3000 रुपये। समझ में आ रहा है? किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं करना है? आगे बढ़े। चलिए बच्चों अब देखते हैं, हमारे पास है डे बुक। हमने तो रिसिप्ट मेंटेन, सॉरी होम भी मेंटेन कर लिया, रिसिप्ट भी मेंटेन कर लिया, और पेमेंट भी मेंटेन कर लिया। अब बारी आती है डे बुक की। तो चलिए डे बुक कैसे मेंटेन करते हैं। जिस डेट का हमारा लेन देन हुआ है वो डेट आपको परफेक्टली डालनी होगी। तो इसमें कौन सा फार्मूला हमें काम करना है वो दिखना है, ठीक है। तो डेट हमारी है 1/1/2021। अब यहाँ एक फार्मूला हमें चलाना है बच्चों, बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। इक्वल समीफ, मैंने पढ़ाया था आपको समीफ फार्मूला, पिछली वीडियो में काफी बार पढ़ा चुका हूँ। समीफ ब्रैकेट स्टार्ट, आपसे बच्चों पूछेगा रेंज, रेंज में आपको आना है रिसिप्ट। तो रिसिप्ट के अंदर आपसे रेंज पूछ रहा है, तो आप जो रेंज लेने वाले हैं, जो डेटा आप लेने वाले हैं, वो किस में से लेंगे? इस वाले से उठाएंगे डेटा को, यहां से, देख रहे हैं जी रेंज है, ठीक है। फिर आप वहीं जंप करके आएंगे, डे बुक में आएंगे, आप यहाँ लगाएंगे कॉमा, सॉरी मिसिंग कर रहा है, फिर से हमें चलना पड़ेगा वहीं पे, यहाँ पे आएंगे रिसिप्ट पे, इस वाली डेट को हमें सिलेक्शन देना होगा। फिर हम लोग डे बुक पे आएंगे, सॉरी कॉमा लगाएंगे यहाँ पास, फिर डे बुक पे आएंगे, फिर से हम लोग यहाँ कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अगर तनिक भी कहीं प्रॉब्लम हुई तो नहीं आएगा रिजल्ट, ठीक है। हम लोगों ने इसको क्राइटेरिया बना लिया, कॉमा लगाया। अब आपसे पूछता है बच्चों सम रेंज, सम रेंज का मतलब जे वाला रेंज, सम रेंज का मतलब जो अमाउंट है आपका आया है, इसमें से आपको छांटना है माइलेज, बस एंटर। देखिए कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया है, फिर से लगाना पड़ेगा हमें लग रहा है। चलिए समीफ ब्रैकेट्स रिसिप्ट वाउचर, और यहां से रिसिप्ट वाउचर में जे वाली डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा डे बुक, क्योंकि यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा ये फार्मूला अभी फिलहाल, ठीक है। तो हम लोग दूसरे तरीके से भी ला सकते हैं, अगर ये तरीका हमारा नहीं चल रहा, समीफ यहाँ नहीं काम कर रहा, तो देखिए तरीका इक्वल रिसिप्ट अमाउंट्स, और यहाँ पे आप इस डेट पे क्लिक और एंटर, यहाँ पे क्लिक पेमेंट्स, डेट पे क्लिक और एंटर, और आपने जो भी बैलेंस माइनस किया है उस डेट को, और आप यहाँ पे आके माइनस कर देंगे इस वाली वैल्यू से और इस वाली वैल्यू। अगर आप कोई करेक्शन करते हैं अपने इस पेमेंट रिसीप्ट पे तो देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ 5000 के बजाय अगर आप यहाँ 4000 कर देते हैं तो आपका देखिए वहाँ पे 4000 का ट्रांजेक्शन दिखाने लगेगा। चलिए चेक कर लेते हैं डे बुक में, ये देखिए आपका 4000 आपने रिसीव किया था और 2000 रुपये आपने पेमेंट कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? होम पेज बनाना है, रिसीप्ट पेज बनाना है, पेमेंट वाउचर बनाना है, डे बुक बनानी है, तो ये बहुत ही आसान है बनाना, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप चाहो तो ज़्यादा 10 से 15 मिनट के अंदर इस डेटा को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।